तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि साइकोपैथ क्या होता है। साइकोपैथ को समझने के लिए मैंने अब तक 6 किताबें पढ़ी है और उसके अलावा भी कुछ साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं। तो अगर मैं उसको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो मुझे कम से कम 3 बातें आपको बतानी पड़ेंगी। उन तीनों में से किसी भी एक बात को अगर आप नहीं समझोगे तो आप साइकोपैथ को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो पहली बात ये है कि साइकोपैथ्स जब पैदा होते हैं तो उनके दिमाग के कुछ हिस्से कम काम करते हैं या बिल्कुल काम नहीं करते, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन हिस्सों में ग्रे मैटर की डेंसिटी कम होती है। और इसका असर ये होता है कि उनको कुछ भावनाएं महसूस नहीं होती। वो भावनाएं कौन कौन सी हैं? डर। उनको डर महसूस नहीं होता, उनको एंग्जाइटी नहीं होती, मतलब उनको चिंता नहीं होती, और उनको एम्पैथी नहीं होती, उनको रिग्रेट नहीं होता, और उनको आत्मग्लानि नहीं होती। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, उनको कौन कौन सी भावनाएं नहीं होती। उनको डर नहीं होती, उनको चिंता नहीं होती, और उनको समानुभूति नहीं होती, या फिर ये कहें कि दूसरे को दर्द होता है या दूसरे को खुशी होती है तो उनको उस इंसान को देख के उनके अंदर खुशी या दर्द पैदा नहीं होता। और उनके अंदर नैतिकता नहीं होती। नैतिकता का मतलब हर इंसान की नैतिकता की परिभाषा अलग हो सकती है, पर हर इंसान के कुछ उसूल होते हैं जिन उसूलों से वो चलता है। जैसे महाभारत में कर्ण के अलग उसूल थे, अर्जुन के अलग थे, दुर्योधन के भी कुछ कुछ थे। तो हर इंसान के कुछ उसूल होते हैं जिन उसूलों का वो पालन करता है। जैसे कि महाभारत का युद्ध ये था कि रात को नहीं होगा, जिसका वो पालन किया करते थे। पर साइकोपैथ जो होते हैं उनके उनके अंदर नैतिकता वाली कोई चीज़ होती नहीं है। उनको ये बॉदरेशन दिमाग में आती नहीं है कभी कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो नैतिक है या नहीं है। और तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। साइकोपैथ्स को कुछ भावनाएं महसूस नहीं होती, और वो है डर, चिंता, समानुभूति या फिर दूसरे को संवेदना कह सकते हो, और आत्मग्लानि और नैतिकता। ये भावनाएं उसको महसूस नहीं होती। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हर इंसान ज़्यादातर जो काम करता है वो 4 चीज़ों को पाने के लिए करता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? अटेंशन, पावर, सेक्स और मनी। अटेंशन, पावर, सेक्स और मनी। हम अक्सर जो भी काम करते हैं इन चारों में से किसी एक चीज़ को पाने के लिए करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमें इन चारों में से कुछ एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के मिलने की उम्मीद दिखती है, तो उम्मीद दिखती है तब भी, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तब भी हमारे अंदर डोपामीन हार्मोन रिलीज़ होता है। अब ये जो हार्मोन है इसका अमाउंट साइकोपैथ्स के अंदर 4 गुना रिलीज होता है। मतलब साइकोपैथ्स को भी वही सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो उनको चाहिए, पर उनको ये चीज़ें 4 गुनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डोपामीन की अमाउंट 4 गुनी ज़्यादा रिलीज होती है। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कौन सा है? पॉइंट नंबर 3 ये है कि बचपन में ही पता चल जाता है कि उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता जो बाकियों को होता है। मतलब बाकियों की कुछ भावनाएं हैं जो उनको सामाजिक बनाती हैं, और ये बात उनको समझ आ जाती है। और उनको ये पता चल जाता है कि बाकी लोग जो भी कर रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे काम वो उन भावनाओं में बह के करते हैं। और वक्त के साथ उन भावनाओं पे साइकोपैथ्स इतनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। भावनाओं पे पकड़ का मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन से शब्द प्रयोग करने हैं, उन शब्दों पे एक मजबूत पकड़ बना लेते हैं। और क्योंकि उनको गिल्ट फीलिंग नहीं होती तो वो झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करते। जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें एक भावना मैंने मिस कर दी, वो है शर्म की भावना। उनको शर्म महसूस नहीं होती और इसलिए उनको झूठ बोलते टाइम कोई दिक्कत नहीं होती। तो बचपन में ये पता चल जाता है कि लोग अपनी बहुत सारी भावनाओं की वजह से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये वक्त के साथ ये सीख जाते हैं कि क्या कहने से लोग दोस्त बनते हैं, क्या कहने से लोगों पर प्रभाव जमाया जाता है, और क्या कहने से मैं लोगों से मनचाहा काम करा सकता हूँ। तो ये लोग साइकोपैथ जो होते हैं वो दूसरों को दोस्त बनाने में माहिर हो जाते हैं, दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने में माहिर हो जाते हैं, और दूसरों से मनचाहा काम करवाने में माहिर हो जाते हैं। तो ये 3 बातें हैं जो सबसे
इन 3 बातों को अगर आप समझ जाते हो तो आप काफ़ी हद तक साइकोपैथ को समझ जाते हो। फिर भी साइकोपैथ की ज़िंदगी में और क्या-क्या होता है, ये उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा।